हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम आपके बेटे साइंस की क्लास लेसन 4 आपका चल रहा है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके मैंने काफ़ी पॉइंट कंसीडर करवा दिए हैं। आपके आपने स्टार्टिंग में जाना कि क्या एक्सलेशन एंड इंटरनल क्या है रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल क्या है रेस्पिरेशन, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर आपने अर्थवॉर्म के बारे में जान लिया, respiration in cockroaches, respiration in fish, respiration in frogs, and then finally start respiratory system in human being. Then आपका mechanism of breathing भी समझा दिया and mechanism of breathing के अंदर आपको process के बारे में समझाया था and then exchange of gases then called internal respiration, वो भी आपको clear कर दिया and then starting to part then cellular respiration. And what is the cellular respiration? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बारे में जो आपने देखा था वो क्या करता है। तो इन द सेल्स आप ऐसे लिख सकते हैं, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड from oxyhemoglobin, from oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin and oxygen is used to break down to form energy, carbon dioxide and water, carbon dioxide and water, carbon dioxide and water. C6H12O6 रिएक्शन आप लिखेंगे C6H12O6 into 6O2 and then finally 6H2O plus 6CO2 and then एनर्जी। ये आप रेस्पिरेशन के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आपने देखा हीमोग्लोबिन जो आपका पिगमेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जब आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, हीमोग्लोबिन रिच इन आयरन लाइक आयरन एलिमेंट एंड कंबाइन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका इसमें आपने देखा कि जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से सेल्स के अंदर, तो वो आपको वो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है फिर वो क्या करती है, देन यूज़ टू, उसका यूज़ क्या होता है, यानी ऑक्सीजन जब उसमें से अलग होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पार्ट से सेल्स के अंदर, जब उसके अंदर से बाहर निकलती है देन यूज़ टू ब्रेक डाउन, फिर उसका यूज़ होता है ब्रेक डाउन करने के लिए एंड टू फॉर्म द एनर्जी CO2 एंड वाटर एंड लाइक द इक्वेशन, इसको प्रेजेंट करेंगे इक्वेशन से। C6H12O6 ये आपका है ग्लूकोज and 6O2 आपका ऑक्सीजन, देन ग्लूकोज combined with oxygen and formation to water and carbon dioxide and then also creation to energy like energy for, ये आपका एक इस तरह से आप जो है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रेजेंटेशन है। आप ले सकते हैं C6H12O6 क्या है, देन इसे आप कहते हैं ग्लूकोज। ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आपने देखा एनर्जी रिलीज हुई। आपने देखा C6, यहाँ पर कार्बन 6 है, देन कार्बन 6 एंड H12 and 6 to the 12, then H12
and O6 6 and 6 हो जाए 12, तो 12 और 6 यानी 18 में आपका 6 2 जा 12 एंड 12 और 6 18, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस है ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस आपका है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड देन स्टार्ट टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए आप इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड आपका एनारोबिक। तो आप इसमें आप लिख सकते हैं, इसका टेबल बना के डिफ्रेंसिएशन वो कर सकते हैं। देन एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन अगर शो करना है तो आप इसमें अलग अलग लिख सकते हैं। एरोबिक, लेफ्ट पार्ट आप शो करेंगे एरोबिक और राइट में आप शो करेंगे एनारोबिक। एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है तो इसमें देख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, रेस्पिरेशन जो होता है अगर एब्सेंस यानी एब्सेंस रेस्पिरेशन इज टू टाइप्स, वन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर दैट टेक्स प्लेस द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी इज जनरेटेड विदाउट ऑक्सीजन। तो आप रेस्पिरेशन को दो तरीके से समझा सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। इसके अंदर आप जो है इसके अंदर आप ये समझा सकते हैं व्हेन फूड इज broken down in the presence of oxygen, it is called aerobic. It is called aerobic. इसके अंदर आप लिख सकते हैं एनारोबिक में when food is broken down in the absence of oxygen, it is called anaerobic. एरोबिक। तो ये आप पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं डिफरेंसेस के अंदर। देन डिफरेंसेस के अंदर आप ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। तो एरोबिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप जो है लिखते हैं व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एरोबिक। और एनारोबिक में आप लिख सकते हैं कि व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक। इसमें आप जो है इसके बाद आप जो है यहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं इक्वेशन से। इसमें आपको ये बताना था कि कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एनर्जी जो है जनरेट होती है विदाउट ऑक्सीजन। तो इसके बेस पर आप जो है रेस्पिरेशन को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक।
एंड द फॉर्म एनारोबिक आपका होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एरोबिक के अंदर आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो एनारोबिक के अंदर आपका फूड जो ब्रोकन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के अंदर आप इक्वेशन, सेकंड पॉइंट के अंदर इक्वेशन से डिफरेंस क्लियर करेंगे, एंड द इक्वेशंस के अंदर आप डिफरेंसेस जब क्लियर करते हैं तो एरोबिक के अंदर आपका होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड जनरेटेड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी एरोबिक के अंदर। और एनारोबिक के अंदर आप यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो रिएक्शन के अंदर आप केवल ग्लूकोज को लिखेंगे, ऑक्सीजन का एब्सेंसी है, देन ग्लूकोज आपका यहाँ पर अल्कोहल के कैटेगरीज में आपका आएगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो रिलीजिंग टू एनर्जी। ये आपका एनारोबिक है। एनारोबिक में आपका जो है एक और बता सकते हैं, जो आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेट करता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो वो चीज़ आपको और समझा सकते हैं, देन वो आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बेटा आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then it is called aerobic, and the equation glucose plus oxygen and formation to carbon dioxide, water and energy releasing. Anaerobic में when food is broken down in the absence of oxygen, then it is called anaerobic, and the equation glucose convert into alcohol and carbon dioxide and also releasing part energy. बस आज इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।